Hello everyone, welcome to the daily market analysis. Well, I really sorry because पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, but now this is the time guys, I'm back again and let's start our daily market analysis. Well, देखते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कल के दिन क्या प्रोबेबिलिटी है। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको लेकर भी हम एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, क्या कल हमें कोई बड़ा मूव मिल सकता है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें, सो दिस इज द बैंक निफ्टी एंड दिस इज द 15 मिनट चार्ट। आज की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो था वो काफ़ी क्रूशियल लेवल पे ओपन हुआ, मतलब कि एक फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग होते ही मार्केट जो है वो उसने नेगेटिव होने की कोशिश की, उसके बाद एक बड़ा जंप अपसाइड की और उसके बाद वापस से एक रिजेक्शन मिला। सो लेट मी टेल यू गाइज, अभी का जो मार्केट है वो डिक्लाइन फेज में है। डिक्लाइन फेज मतलब क्या होता है? डिक्लाइन फेज मतलब कि ज़्यादातर ऐसे एरियाज की जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार अपने आप को रिजेक्ट करेगा, वो ऊपर से भी रिजेक्ट करेगा, नीचे से भी रिजेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ लाइक डिक्लाइन फेज के अंदर हमें ट्रेड करते आना चाहिए। एंड हाउ टू ट्रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए हम आपको बताते हैं कि हमारे बाई स्टॉप एरियाज एंड सेल स्टॉप एरियाज कहाँ पर है। जैसे कि आज की अगर बात करें तो आज मार्केट ने इस लेवल पे हमारा एक सेल स्टॉप एरिया था, मार्केट ने सेल स्टॉप लिया जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। सो लेट मी राइट हियर सेल स्टॉप। ओके, सो दिस वाज द सेल स्टॉप एरिया गाइज। ओके, एंड लेट मी टेल यू गाइज कि सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया, ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ पे लिया एक बाई स्टॉप एंड दोनों ही लेवल पे काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। एंड सेल स्टॉप एंड बाई स्टॉप लेने के बाद ओके मार्केट ने वहां पे रिएक्ट किया है। ऑलराइट, तो ऐसे मार्केट के अंदर अगर आप लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, दैट रियली हेल्प्स योर लॉट। राइट, सो जहां पे भी मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है वहां से हिट करने के बाद मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। राइट, अभी कल की अगर बात करें तो कल के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सबसे पहला 43,500 का, जो कि आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा देर तक उसे होल्ड करके रखा। ओके, मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं होने दिया नीचे की ओर। एंड ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो 40 सबसे पहला 43,684, मतलब ऑलमोस्ट 700 का जो लेवल था वो। और उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट हमारा लेवल है जो कि 43,726। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है गाइस कि जो कल के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलता है, अगर सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक कर देता है, उसके बाद आप बाइंग प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट जो है ओके एनर्जेटिकली से ब्रेक करता है, देन वेट फॉर दिस लेवल एज वेल, लेट द मार्केट टेक दिस लो एज वेल। तो मार्केट जो है वो ये जो मेजर लो है उसको भी लेने की कोशिश कर सकता है। एंड जब मार्केट मेजर लो भी ले ले, दोनों ही लो को अगर ब्रेक कर देता है, उसके बाद आपको बाइंग प्लान करना है अगले बाई स्टॉप तक। ओके, सो गाइज दिस इज व्हाट योर ट्रेडिंग प्लान कैन बी फॉर टुमारो। कल के लिए ट्रेडिंग प्लान करना है। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलते ही अगर इन दो लेवल्स को ब्रेक कर देता है एनर्जेटिकली, इन दैट केस मार्केट जो है वापस से आपको रिवर्स आते हुए दिख सकता है अगला सेल स्टॉप एरिया तक आते हुए, एटलीस्ट यहाँ तक तो आते हुए आपको दिख सकता है। ऑलराइट, सो गाइज दिस इज व्हाट द प्लान कैन बी फॉर टुमारो। अब बैंक निफ्टी की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं गाइज कि अगर बैंक निफ्टी पूरा गैप डाउन खुल जाता है, ऑलरेडी इसके नीचे अगर ओपन होता है, तो एक हल्का सा पुल बैक लेकर मार्केट वापस से ही एक ड्रॉप होते हुए हमें दिख सकता है। ओके, तो दैट विल बी, इन दैट केस दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रेड टू कंसीडर। ओके, सो वापस से बहुत ज़्यादा गैप डाउन डायरेक्ट हमारे मेजर लो के नीचे अगर मार्केट खुलता है, इन दैट केस एक पुल बैक अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हमें एक बड़ा सेल देखने मिल सकता है नीचे की ओर। ऑलराइट, एंड अगर मार्केट को गैप अप होना है तो इन दैट केस इन सारे लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, अगर ह्यूज गैप अप ओपन होता है इन दैट केस 300-400 पॉइंट का, इन दैट केस हमें इतना बड़ा गैप अप अगर मिलता है, उसके बाद अगर हल्का सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट वापस से हमें ऊपर जाते हुए दिख सकता है। ऑलराइट, बट मेजॉरिटी जो चांसेस है वो है डाउन साइड के जाने की, बिकॉज मार्केट जो है वो अभी बेरिश स्ट्रक्चर में आ चुका है। पूरी तरह से बेरिश स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, बट येस इट इज इन द बेरिश स्ट्रक्चर राइट नाउ। ओके, सो मार्केट जो है बार बार अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट मेजरली इफ यू वुड सी, सो मार्केट इज बेरिश एट दिस मोमेंट। ओके, एक हाई लेवल पे क्रूशियल लेवल से मार्केट जो है वो बेरिश हो चुका है। सो गाइज फॉलो दिस ट्रेडिंग प्लान फॉर द बैंक निफ्टी टुमारो। और निफ्टी की अगर हम बात करें, ओके, सो गाइज निफ्टी ने ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छे लेवल से रिजेक्शन तो हमें दिया ही है। ओके, जो कि इस लेवल पे है। एंड वो हमें डेली टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको पिछले एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर हमने बात किया था। ओके, एंड मैंने आपको बताया भी था दैट दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया जो कि मार्केट ले चुका है। एंड उसी का ही इम्पैक्ट हमें दिख रहा है अभी
लाइक हमारे इंट्राडे के अंदर मार्केट जो है वो इतना बैरिश हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि मार्केट जो है वो अपने बैरिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है। बट गुड न्यूज़ इज़ कि मार्केट जो है वो ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है, अभी धीरे धीरे फॉल कर रहा है। ओके, सो इन दैट केस देर इज़ अ चांस कि मार्केट के अंदर एक उछाल अगर आता है और इस लेवल को क्रॉस कर देता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हमें दे देता है, मिल जाती है आने वाले दिनों के अंदर, इन दैट केस मार्केट एक हल्का सा पुल बैक लेके वापस पॉजिटिव हो सकता है। मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। बट अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट के अंदर एक बड़ा रिजेक्शन मिला है, इन दैट रिजेक्शन शोज दैट मार्केट कैन बी बैरिश। तो मार्केट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहेगा कल के लिए सबसे पहला 19,677 का जो लेवल है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेल स्टॉप एरिया। उसी के साथ साथ एक और सेल स्टॉप एरिया है हमारा 19,626 का जो लेवल है, दैट इज गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट इसको एनर्जेटिकली ब्रेक कर देता है, ओके, इन दैट केस हमें मार्केट जो है ये गैप फिल करते हुए दिख सकता है। ऑलराइट, सो ये जो गैप है हमारा ऑलमोस्ट वेडनेसडे वाला जो गैप है, वो गैप हमें फिल होते हुए दिख सकता है, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा गैप हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मार्केट कैन ट्राई टू फिल दिस गैप in tomorrow or maybe the day after tomorrow. Okay, so this can be the trading plan. So higher chances कि मार्केट जो है वो ड्रॉप कर सकता है। सो मेक श्योर गाइज कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को जिस तरह से ही प्लान करें। ऑलराइट, एंड अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसका वे कैसा होगा? सबसे पहले मार्केट जो है वो नीचे आएगा, एक सेल स्टॉप लेगा, उसके बाद एक हाई मारने की कोशिश करेगा, एक बाय स्टॉप लेगा, उसके बाद फिर देन अगेन मार्केट विल टेक दिस सेल स्टॉप एंड देन मार्केट टेक वन ऑफ द इंटरनल बाय स्टॉप एंड देन मार्केट कैन कम डाउन। ओके, मार्केट आपको स्लाइड करते हुए नहीं दिखेगा, आपको जो है दोनों तरफ से रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। फिन निफ्टी का जो हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड है वो हमें डेफिनेटली डाउन साइड की ओर ज़्यादा हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आने की तैयारी है। सो दैट इज वॉट द फिन निफ्टी इज सेइंग। ओके, फिन निफ्टी के हिसाब से यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, ओके, मार्केट जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आ चुका है। मार्केट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब 0.2 के लेवल से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल गाइज। ओके, उसका जो अगला टारगेट है वो डाउन साइड की ओर 18,877 है। सो कल के दिन हमें एक बड़ा फॉल देखने मिल सकता है फिन निफ्टी के अंदर। सो गाइज, अगर आप हीरो जीरो ट्रेड प्लान करते हो तो इन दैट केस ट्राई टू प्लान द हीरो जीरो ट्रेड टुवर्ड्स द पीई साइड। सी साइड आपको शायद ही हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा। सो पीई कैन बी योर हीरो जीरो डायरेक्शन, आई कैन से। ओके, so that is what we can talk about. Okay, and let me tell you about the important levels. So सबसे पहले 19,471 का एक important level है और उसी के साथ साथ हमारा एक और important level है यहाँ पर, okay, which is 19,421. okay, ये दो important level है guys। यहाँ से मार्केट जो है आपको रिजेक्ट होते हुए दिख सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस ऊपर जा सकता है एक हाई तक। ओके, वहाँ से रिजेक्ट होकर देन वापस नीचे, तो आपको जो है वो रिजेक्शन दोनों तरफ से डेफिनेटली मिलेगा। अगर मार्केट जो है अगर ह्यूज गैप डाउन खुल जाता है, मतलब इन पूरे लेवल्स के नीचे अगर 19,400 के आसपास अगर हमें खुलता हुआ दिखता है, इन दैट केस हमें एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट जो है वापस ड्रॉप होते हुए दिखेगा। वहाँ पे एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट कल के दिन अगर इस रेंज के अंदर अगर खुलता है, इन दैट केस मार्केट के अंदर आपको दोनों तरफ से रिजेक्शन फेस करते हुए एक साइडवेज मार्केट आपको देखने मिल सकता है। कोई बड़ा ट्रेंड आपको देखने नहीं मिलेगा। ओके, और अगर आप बड़ा ट्रेंड देखना चाहते हो, इन दैट केस आपको बेरिश साइड ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू बुलिश साइड। सो आई होप गाइज इस एनालिसिस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मिल चुके होंगे कि कल के लिए हमें क्या प्लान करना है। सो मेक श्योर गाइज कि आप अपने ट्रेड इसी हिसाब से प्लान करें। So thank you so much for this daily analysis video. I'll see you in the next daily analysis video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion, guys. Thank you so much.